गैंगस्टर चंदन मिश्रा 15 दिन की पैरोल पर इलाज कराने के चलते जेल से बाहर आया था, लेकिन वो शुरुआत के 12 दिन अपने जिले बक्सर में लोगों के साथ रुतबा कायम कर रहा था और 13वें दिन वो पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हो जाता है और यहाँ से उसकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाती है। चंदन मिश्रा पर कोई साही की तरह नजर रखे हुआ था और वो कोई और नहीं, जेल में बैठा हुआ चंदन का दोस्त शेरू सिंह था, जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और 17 जुलाई की सुबह जो कुछ पटना के पारस अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 209 में हुआ, उससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन अब पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में वेस्ट बंगाल से गिरफ्तारियां हुई है। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शेरू सिंह गिरोह से जुड़े शूटर्स को अरेस्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वेस्ट बंगाल से आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किए गए आरोपी की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बिहार पुलिस वेस्ट बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह के नेटवर्क को खंगालते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची थी। वैसे आपको बता दें, बक्सर की कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद 5 शूटर अस्पताल के भीतर दाखिल हुए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चंदन को मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात के बाद पूरे पटना में सनसनी फैल गई थी। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने एक के बाद एक छापेमारी शुरू कर दी थी। इस सीसीटीवी में आपको नजर आएगा कि इन 5 शूटर्स में जो सबसे आगे दिख रहा है, जिसने कैप नहीं पहन रखी है, उसका नाम तौसीफ बादशाह है और यही इस शूटर्स की गैंग को लीड कर रहा था। और आपको ये भी नजर आएगा कि बाकी के जो 4 शूटर्स हैं वो 10 सेकंड के अंदर गोली मारकर चंदन मिश्रा को बाहर आ चुके थे, लेकिन तौसीफ बादशाह जो है वो 36 सेकंड तक रूम नंबर 209 में रुका हुआ था, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था और इस वीडियो को उसे किसी को भेजना था सबूत के रूप में। और जब तौसीफ बादशाह बाहर निकलता है तो एक शानदार वॉक करता हुआ जाता है, उसे किसी का डर नहीं था। आपको ये भी बता दें, एडीजी कुंदन कृष्णन ने शुक्रवार को इस मामले में कहा था कि चंदन की हत्या शेरू सिंह के गुर्गों के द्वारा की गई है। शेरू सिंह फिलहाल पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। शेरू और चंदन दोनों मिलकर पहले अपराध करते थे, लेकिन बीते कुछ साल पहले इन दोनों के बीच एक हत्या के मामले को लेकर दुश्मनी हो गई। उसके बाद से शेरू सिंह चंदन मिश्रा से बैर रखने लगा था। शूटर्स की करीब 5 आदमी अस्पताल में प्रवेश किए थे, एक बाहर ही बैठे हुए थे। वो किसके यहाँ किस रास्ता से आए थे, किस रास्ता से गए, कौन कौन साजिश करता है। शूटर्स में से हम बोल सकते हैं कि शीघ्र ही आपको नजर आएगा, जिसकी पहचान हुई है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ जो लोग हमको मालूम है कि वो लॉजिस्टिक सप्लाई दिए हैं, रहने का जगह दिए हैं, गाड़ी दिए हैं और भगाने का काम किए हैं, उन पर भी हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि चंदन शेरू गैंग बक्सर में साल 2011 में आतंक का पर्याय था। राजेंद्र केसरी हत्याकांड में कोर्ट ने साल 2017 में इन्हें सजा सुनाई थी। शेरू सिंह पेशेवर अपराधी रहा है, वे एक बार जेल से भागा भी था, लेकिन फिर पकड़ लिया गया। आरा तनिष्क ज्वेलरी लूट में भी शेरू की भूमिका थी। एडीजी ने कहा कि चंदन मिश्रा को मारने के लिए 6 शूटर्स आए थे। इनमें एक आरोपी हेलमेट लगाए बाहर रुका था और 5 शूटर्स पारस हॉस्पिटल में अंदर गए थे। एक शूटर जिसकी पहचान हुई है वो जल्द नजर आएगा। जिन लोगों ने हथियार मुहैया कराए उनकी भी पहचान की जा रही है। जिन्होंने गाड़ी दी उनकी भी शिनाख्त होगी। इसी के साथ उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।